तूफान कहते हैं। जो सारी दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो सारी दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। परम माननीय प्रधानाचार्य जी, वाइस प्रिंसिपल मैम, हेड मैम, सम्मान के पात्र अध्यापकगण व मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं दीक्षिका कक्षा 10वीं से आज आप सबके सामने राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के प्रति अपने विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो भाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जिसने 1947 में हमें आजाद करा गई। आज मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से ये बताना चाहूंगी कि जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तो रंगते बसंती चोला की एक आवाज पर डोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली महिलाएं जब घर के हालात यूं हो जाया करते कि मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की रोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई और एक विस्फोट ऐसा हुआ, न जाने जिस्म की कितनी बोटियां चली गई, न जाने जिस्म की कितनी बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस तरह सारा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। जब देश बलिदान मांगता था, जब देश लड़ जाने को कहता था, जब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को कहता था, परंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता। आज यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी निष्ठा, लगन, मेहनत और ईमानदारी से करता है, वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि अपनी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में रंग देना देशभक्ति है, तिरंगे को 2 बार हाथ में लेना देशभक्ति है। यदि यही देशभक्ति है तो मैं आज आप सबसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वह बच्चा ट्रैफिक की छाव में, नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या वह उसकी देशभक्ति है? नहीं जनाब, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि ना वो शिवालयों को जानता है, ना ही मस्जिद को, क्योंकि ना ही वो मस्जिद को जानता है, ना ही शिवालयों को। वो तो पेट का भूखा है जनाब, वो जानता है रोटी के निवालों को, वो जानता है रोटी के निवालों को। परिवार, राष्ट्र, देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। परिवार, राष्ट्र, देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। देशद्रोही के जीवन में आ जाने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, कि वह समझ सके यदि तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, यदि तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, यदि तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह यहाँ, वरना ये कब्र भी तेरी, ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्र भी तेरी, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। अब मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे वार्ड पर आते हैं। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग और भूखे प्यासे तड़पते सो जाते हैं यहाँ के लोग, और भूखे प्यासे तड़पते सो जाते हैं यहाँ के लोग। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम कि ना सरकार मेरी, ना रोग मेरा है, ना ही सरकार मेरी, ना ही रोग मेरा है। गुरूर है तो बस इस बात का, मैं भारती हूँ और ये भारत मेरा है, मैं भारती हूँ और ये भारत मेरा है। सारी दुनिया में हमें सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, जहाँ हिंदू भी जन्म लेता है और मुसलमान, सिख, ईसाई भी, जहाँ हिंदू भी जन्म लेता है, मुसलमान, सिख और ईसाई भी, पर अफसोस इस बात का है यहाँ इंसान जन्म नहीं लेता है, यहाँ इंसान जन्म नहीं लेता है। ना ही हिंदू की जरूरत है, ना ही मुसलमान की, ना ही हिंदू की जरूरत है, ना ही मुसलमान की जरूरत है राष्ट्र निर्माण
निर्माण के लिए एक सच्चे इंसान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक सच्चे इंसान की। अब मैं बता दूं कि राष्ट्र निर्माण तभी संभव हो सकता है जब हमारे देश में नारी को पूजा नहीं, उसकी इज्जत की जाए। स्वच्छ भारत अभियान को केवल सरकार नहीं, सड़क पर चल रहा प्रत्येक व्यक्ति अपनाए और हर एक बच्चा स्कूल की चौखट पर मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञानार्जन के लिए जाए। I being an Indian, I being a student, I feel proud to being an Indian। और अब मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात खड़े उन जवानों को, देश की पुलिस को, प्रशासन को, किसानों को और प्रत्येक व्यक्ति को जो अपना कार्य पूरी निष्ठा, लगन, मेहनत और ईमानदारी से करता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि देश को हमें आगे ले जाना है, देश हमें आगे नहीं ले जाएगा। हमें देश को आगे ले जाना है, देश हमें आगे नहीं ले जाएगा। अब अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। होगा बुलंद हौसला सभी के दिलों में कि एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। जय हिंद, जय भारत।